हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्टूडेंट्स कॉर्नर के इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 1 मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ग्राफिकल स्टडी। ये ग्राफिकल स्टडी के बारे में हम लोग अब यहाँ पे पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। वन शॉर्ट क्लास ये होगा, जीरो टू हीरो की तरह काम करेगा ये आपके लिए। और इसमें प्योरली केवल मैं ग्राफ के बारे में ही रखा हूँ। एक छोटा वीडियो है जिसको मैंने स्पेशली बना के रखा ग्राफ के लिए, राइट ना, ताकि हर किसी को समझ में आए ये अच्छी तरीके से। मैं चाहता तो पिछले वीडियो में ही ऐड करता, बट कुछ बच्चों का था कि इसके अलग से बनाया जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है ना। बाकी आप खुद पर विश्वास करके अब तक यहाँ तक पहुंच चुके हैं। पूरे 5 पार्ट में 4 पार्ट आप खत्म कर चुके हैं, अब 5वां पार्ट है। तो बस इसी तरीके से खुद पर भरोसा बनाए रखिए और कंटिन्यूअस एफर्ट देते रहिए अपनी पढ़ाई के लिए। डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। क्लास 9th का ये एक्सक्लूसिव क्लास है एक तरीके से देखा जाए, जिसमें आपको पूरा फिजिक्स का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 5, ईच एंड एवरी हेडिंग न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, राइट ना। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इस चैनल पे आपको क्लास 10th का भी फिजिक्स मिलेगा, जहां पर आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सब कुछ आपको मिलेगा इन वन, लाइक एट अ वन प्लेस। क्लियर माई पॉइंट। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। आप में से किसी ने जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और आगे बढ़ो। चलो अब सीखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह आती है कि ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन हम करते ही क्यों हैं, क्या जरूरी है ग्राफिकल स्टडी करने का। तो मोशन की ही बात नहीं करेंगे, किसी भी चीज की अगर हम ग्राफिकल स्टडी की बात करते हैं तो चीजों को बहुत अच्छे से समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम ग्राफ का यूज करते हैं। आपने देखा होगा आज के ज़माने में ग्राफ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो वैसे ही मोशन में भी ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ग्राफ की हेल्प से हम मोशन को, स्पेशली डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, टाइम को, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, इन सारे टर्म्स के बारे में हम लोग फिर से एक बार देखेंगे, समझेंगे और ये जानेंगे कि ग्राफ में ये कैसे बिहेव करते हैं, इनका ग्राफ में कैसा अप्रोच होता है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग अभी समझेंगे। बात समझ में आया ना। तो दिस इज व्हाट आर टारगेट फॉर राइट नाउ। इस समय हम यही करने वाले हैं। अब बस आप ध्यान से देखिए कि क्या है। तो सबसे पहले मैं एक ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन का एक कुछ थ्योरी पॉइंट आपको देता हूं, पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पे जो मैंने बोला वही यहाँ पे है। क्या? ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन यूजेस ग्राफ to represent and analyze how an object's position, velocity, acceleration changes over time। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन कैसे चेंज होता है, उसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए या उस चीज को एनालाइज करने के लिए ही हम लोग ग्राफ का यूज करते हैं मोशन में। बस यही इसका मतलब है। एक पॉइंट और पढ़ लीजिए आप कि कॉमनली जो हमारे पास ग्राफ अवेलेबल होते हैं वो पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसे कभी कभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहा जाता है, और एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो मेनली हमारे पास 3 टाइप के ग्राफ होंगे, एक पोजीशन टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये 3 ग्राफ होंगे जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्राफ को समझने से पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं। आपने कोऑर्डिनेट के बारे में नाम सुना होगा, मैथ में पढ़ा होगा, आपने पता किया होगा, सुना होगा कि इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स पॉजिटिव। ये एक्स डैश यानी कि एक्स नेगेटिव एक्सिस होता है। ये वाई एक्सिस यानी कि वाई पॉजिटिव, और ये वाई डैश एक्सिस यानी कि वाई नेगेटिव होता है। ये तो आपको पता होगा। और इसे ओरिजिन बोलते हैं, इतना जानते हैं आप। तो इसी कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम जब 2 डायमेंशनल डेटा में, 2 डायमेंशनल प्रोसेस में हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे लेते हैं। ये एक्स एक्सिस यहाँ पे हो जाएगा और ये यहाँ पे वाई एक्सिस हो जाएगा। आपने लाइक एब्सिशा और ऑर्डेंट का नाम सुना होगा ना, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये दोनों वही हैं, ठीक है ना, जो आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा। खैर, तो जैसे यहाँ पे अब दिख रहा है ना, y और x लिखा है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया पोजीशन, क्या लिख दिया, पोजीशन, और यहाँ सपोज दैट मैंने लिख दिया टाइम। तो इस ग्राफ, इसमें जो भी मैं बनाऊंगा, यहाँ पे अंदर जो भी मैं करूंगा, कुछ भी बनाता हूँ, तो इस ग्राफ का नाम हो जाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ। याद रखिएगा इसका नाम कैसे बना जाता है। यहाँ जो होगा वो पहले आएगा, फिर ये आएगा और आगे ग्राफ ऐड कर दीजिए, तो नाम बन गया पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना। अच्छा, मान लो यहाँ डिस्टेंस लिख देता है, यहाँ टाइम, तो नाम क्या हो जाता, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मान लो इधर मैं डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ, यहाँ टाइम ही रहता, तब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहाँ वेलोसिटी होता और तब टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन होता और ये टाइम होता तब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी ग्राफ का नाम कैसे डिसाइड होता है।
तो जो यहाँ पे y एक्सिस पे लिखा होता है और x एक्सिस पे लिखा होता है, दोनों को एक साथ रख के आगे ग्राफ ऐड कर दीजिए, नाम तैयार हो गया, क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। तो दिस इज द वे टू प्रोसीड। उम्मीद है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि नाम कैसे रखते हैं। तो मेनली इस क्लास में हम लोग 3 टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे, एक पोजीशन टाइप टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चलिए बिना किसी देरी के अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हेडिंग होगा हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो क्या होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले ना, सबसे पहले मैं एक ग्राफ आपको सिखाता हूँ। ये देखो ग्राफ, इस ग्राफ में मैंने क्या किया है, बेसिकली पोजीशन को मैंने इस बार डिस्टेंस मान के यहाँ पे प्लॉट कर रखा है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने y एक्सिस पे, y एक्सिस के अलोंग मैंने बोल दिया कि ये लाइन मेरे लिए डिस्टेंस का काम करेगी, डिस्टेंस को इंडिकेट करेगी, और ये जो लाइन है x एक्सिस वाली, ये टाइम को इंडिकेट करेगी। तो अगर मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैं कोई एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं जो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन, तो आप इस लाइन को देखो क्या है इसका मतलब। पहले तो मैं आपको कुछ प्लॉट करके दिखाता हूँ। टाइम कैसे होगा, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कुछ ऐसे प्लॉट करते हैं। अगर डिस्टेंस की बात करो तो कितना, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कुछ ऐसे ही आप प्लॉट करोगे अगर करोगे तो। मैं तो भी बस समझा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक सीधी लाइन ड्रॉ की गई है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि गाड़ी जब 1 घंटा पहले, यानी कि जब यहाँ जीरो ओरिजिन पे थे, तब भी देखो तो गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे 40 के ही प्लेस पे थी, यानी 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी। यहाँ से अगर देखो इसके रिस्पेक्ट में प्लॉट करोगे तो 1 घंटा बीत गया तब भी वही है, 2 घंटे बीत जाएंगे तब भी वही है, 3 घंटे बीत गया तब भी वही है, 4 घंटे पे भी वही है, देखो 40 ही है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। स्ट्रेट लाइन इस बात को इंडिकेट करता है कि जो बॉडी हमारी है वो स्टेशनरी है। किस बात को इंडिकेट करेगा, स्टेशनरी, यानी कि बॉडी इज नॉट इन मोशन, बॉडी रेस्ट में है। तो जब कभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको एक ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल जाए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जैसे यहाँ दिख रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे खड़ी है और टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम कंटिन्यूसली बदल रहा है। देखो लाइन आगे बढ़ रही है, उसके साथ साथ टाइम भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम इस y एक्सिस के अलोंग देखें तो डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है। तो ऐसी लाइन ग्राफ को बोलते हैं स्टेशनरी बॉडी, यानी रेस्ट पोजीशन है इसमें। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये पहला हो गया, समझ में आया। अब दूसरा दिखाते हैं आपको। ये भी देखो, ये भी एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। मैंने इस लाइन पे डिस्टेंस ले लिया और इधर y एक्स एक्सिस में मैंने टाइम ले लिया। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मैंने इस तरीके से खींच रखा है, आप ये देख पा रहे होगे। तो यहाँ एक स्लोप बन रहा है। ये जो स्लोप है ना, ये जो एंगल है ना, ये इस बात को इशारा करता है, इंडिकेट करता है कि स्पीड कितना होगा। फिलहाल जब ये यूनिफॉर्मली यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये एक पर्टिकुलर एंगल के साथ आगे की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है ना, और एक सीधी लाइन है, ये बेंड नहीं हो रही है, एकदम स्ट्रेट जा रही है। तो ऐसे केसेस को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्यों क्यों यूनिफॉर्म बोलेंगे, क्योंकि देखो ये 1 घंटा हुआ 10 किलोमीटर गया, 2 घंटा हुआ तो ये 20 किलोमीटर गया होगा, कुछ ऐसे ये ग्राफ प्लॉट हो रहा है। देखो कुछ ऐसे, मतलब टाइम और डिस्टेंस का जो रेशियो है वो हर बार सेम हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो गया, राइट और नॉट। तभी तो ये लाइन एकदम स्ट्रेट है, यस और नो। अच्छा एक बात बताएं, अगर ये लाइन स्ट्रेट ऐसे होती तो भी ये यूनिफॉर्म मोशन होता, ये लाइन मान लो ऐसे होती तो भी ये यूनिफॉर्म मोशन होता, पर ये बीच में होने का क्या मतलब है, बीच में होने का मतलब इसका एक नॉर्मल एक रेंज स्पीड है। ये फास्टेस्ट माना जाएगा, ये स्लोवेस्ट माना जाएगा, और ये मीडियम। मान लो ये लाइन ए है, ये बी है और ये सी है। कोई पूछे ए बी सी लाइन में कौन सी लाइन ऐसी है जो हाईएस्ट स्पीड को इंडिकेट कर रही है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका स्पीड कम होगा। ये भी दिमाग में बना के रखना, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट द लॉजिक रिगार्डिंग दिस वन। ये रहा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा नंबर वाला। तो कोई कहेगा कि यूनिफॉर्म मोशन का एक आप मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, तो आप ऐसे डिस्टेंस और टाइम ड्रॉ करके और बीच में एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। याद रखिएगा यूनिफॉर्म मोशन का एक और होता है, यहाँ पे तो यूनिफॉर्म मोशन है पर कॉन्टिन्यूसली लाइन ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मतलब ये स्लोप है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लाइन दिखा रहा है, ठीक है ना, मतलब आगे बढ़ रहा है। तो कई लोग इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म पॉजिटिव मोशन, ठीक है ना, मतलब मोशन इज इन लाइक पॉजिटिव, इंक्रीजिंग वेलोसिटी या स्पीड जिसको बोलते हो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन मान लो यही ग्राफ ऐसे बनाते हैं, यहाँ छोटा सा ग्राफ मैं बना के दिखा रहा हूँ इसी में। मान लो ये लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर देता, ऐसे, अब ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ, रुको,
यहाँ मैंने बना दिया, ये ऐसे ले लीजिए और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने। अब ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो ये कैसा ग्राफ है? ये भी डिस्टेंस टाइम ही ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये भी ही है, ठीक है ना। लेकिन ये भी यूनिफॉर्म है, मजे की बात ये है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन, ये भी यूनिफॉर्म मोशन, तो दोनों में अंतर क्या है? ये यूनिफॉर्म मोशन है और मोशन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वे में है, यानी मोशन का जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, और यहाँ यूनिफॉर्म है लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ यूनिफॉर्म मोशन नेगेटिव है, कुछ इस तरीके से समझिएगा। क्लियर में पॉइंट? चलिए फिलहाल इसको मैं हटा दे रहा हूँ और अब अगले डायग्राम पे आते हैं। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने एक दिखा रखा है, तो ये ग्राफ मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ कर रखा है, ये कर्व फॉर्मेट में ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसी चीजों में आप देखो तो यहाँ भी कॉन्टिन्यूसली डिस्टेंस टाइम, अगर देखो ऐसे 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 हो रहा है ना, तो मतलब क्या यहाँ भी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बोलो या फिर स्पीड बोलो, डिस्टेंस टाइम है तो स्पीड बोलेंगे, तो यहाँ स्पीड तो बढ़ रहा है, ये दिखाया था कि स्पीड इज जीरो, ये दिखाया कि स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, इसको इसने ये इसको दिखाया। यहाँ इस बात का इशारा होगा कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब व्हेन स्पीड इंक्रीजेस, यहाँ कॉन्टिन्यूसली स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है, चेंज होती जा रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखो अगर अंदाजा लगाना हो तो मान लो ये 1 घंटा, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे है, टाइम दिखा दिया, तो यहाँ देखो 1 घंटे में केवल इतना दूर गया, 2 घंटे में इतना, 3 घंटे में इतना, 4 घंटे में इतना, और 5वें घंटे में अगर देखोगे तो सीधे यहाँ पहुंच गया। आप समझ पा रहे हो ना, कुछ इस तरीके से। तो ये प्लॉट करने से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है। मैं मिटा रहा हूँ इसको, तो आप देख पाए ऐसा ग्राफ जब भी कभी दिखेगा तो उसको बोलेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर डिस्टेंस और टाइम है तो स्पीड बोलना है, अगर मैंने डिस्टेंस की जगह मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट लिख दूं तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और ग्राफ दिखाता हूँ, ये रहा आपके सामने। यहां देखो, यहां भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है, यहाँ पर भी देखो तो वेलोसिटी और जो मोशन है, आपकी स्पीड जो है वो बढ़ रहा है और फिर धीरे धीरे घटना शुरू हो रहा है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन केवल इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन जब ऐसी टेढ़ी लाइनें होती हैं तो ये तो दिखा रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म विद इंक्रीजिंग, और ये दिखा रहा है नॉन यूनिफॉर्म विद डिक्रीजिंग, ठीक है ना, यानी स्पीड यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये 4 ग्राफ आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि आपको मालूम रहे। पहला, यहाँ पे स्पीड आपका 0 है, कांस्टेंट स्पीड है और जो कि 0 है, ठीक है ना। यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, कोई एक इसकी वैल्यू होगी। यहाँ पर स्पीड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे स्पीड कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। इसे नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, इसे भी नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, पर इसे यूनिफॉर्म बोलेंगे, ये दिमाग में बना रखना। तो जब भी कोई पोजीशन टाइम ग्राफ पूछेगा तो ये 4 ग्राफ ड्रॉ करिएगा। कोई अगर पूछे नहीं नहीं मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ चाहिए तो ये चारों, कोई पूछे नहीं नहीं मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चाहिए तो भी यही चारों बनाना, बस डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख देना, डायग्राम तैयार हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है ना। और हाँ एक बात और, जहाँ स्पीड है वहाँ वेलोसिटी कर देना, कोई टेंशन ही नहीं है। समझ में आया ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ रखा है। ज़्यादातर लोग पोजीशन टाइम ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर कहेंगे एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ना, फिर 4 इसके लिए 4 इसके लिए, और परेशान हो गए आप बस एक पढ़ो और उसी में चारों समझ जाओ। वन टाइम इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक LIC, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ठीक है ना, भारतीय जीवन बीमा निगम। वाह क्या बोला मैंने। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, सिर्फ समझना है इसमें, बाकी आप नोट्स बना लेना अच्छे से, कॉपी में नोट कर लेना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ देखो ये है। अब यहाँ पे मैंने इस y एक्सिस पे वेलोसिटी मान लिया, यानी यहाँ पे v है, और इधर मैंने टाइम को इंडिकेट कर दिया, यानी ये मेरा टाइम t है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कुछ इस तरीके से है तो आप देखो टाइम तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, इस लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब इस लाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो टाइम कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। मान लो ये टाइम 1 आवर, ये 2 आवर, ये 3 आवर, ये 4, 5, 6, 7, तो कंटिन्यूसली देखो लाइन आगे बढ़ रही है, मतलब टाइम चेंज हो रहा है। लेकिन क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? वेलोसिटी तो इस लाइन पे इंडिकेट करोगे, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये मान लो 50 मीटर पर सेकेंड, ये मान लो 60, ये मान लो 70 मीटर पर सेकेंड, कुछ ऐसे है। तो जो भी आपने एक बार फिक्स कर लिया वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो गया, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे ग्राफ को बोला जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना, यानी कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट,
वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और ऐसे में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अगर नहीं हो रही है तो एक्सीलरेशन विल बी जीरो, यानी इस लाइन का मतलब है एक्सीलरेशन जीरो है। बात समझ में आ गया ना? इस ग्राफ को देख के ये बात पता चल गया कि इस ग्राफ के अनुसार मालूम चला कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और जब वेलोसिटी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, केवल टाइम बदल रहा है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। आपको पता होगा एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। तो जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो v और u की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और v और u की वैल्यू चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स ये कांस्टेंट होगा, और अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सीलरेशन विल बी जीरो। बोलो सही है ना? यहाँ तक मैटर क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग दूसरा ग्राफ देखते हैं। ये एक ग्राफ आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर से यहाँ पर भी ये वेलोसिटी, ये टाइम हो गया। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर रखा है, जैसे पिछले वाले ग्राफ में मैंने ड्रॉ किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ में, बिल्कुल उसी तरीके से। अब यहाँ देखो कॉन्टिन्यूसली वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना? यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ना कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है, यानी चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है ना? यहाँ वेलोसिटी और टाइम का जो रेशियो है वो एक यूनिफॉर्म है, तो यहाँ एक तरीके से कह सकते हो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। कैसा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। यहाँ वेलोसिटी जीरो था, ठीक है ना? जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट था, यानी एक्सेलरेशन जीरो का ग्राफ था। ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। यहाँ पे वेलोसिटी मेरी कंटिन्यूसली जो है वो यूनिफॉर्मिटी को इंडिकेट कर रही है, और जब हमारा वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है, यानी कि वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म होगा तो उसमें एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर में पॉइंट? चलो अगला बढ़ते हैं हम लोग। ये ग्राफ देखो, बस केवल ग्राफ को पहचान लो। जब कभी ऐसे यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से दिया जाए तो आप ये समझ जाइए कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का जो रिस्पेक्टिव रेशियो है चेंज हो रहा है, बट ड्रेस्टिक चेंज कई बार हो रहा है कॉन्टिन्यूस, यानी कि यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी इंडिकेट नहीं हो रही है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो ये दिमाग में बना के रखना। मैं मिटा के ब्रीफली अगर बताऊं तो ये हो गया आपका वो केस जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वो केस हुआ जब आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ये वो केस है जब आपका वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। बात समझ में आ गया ना? तो ये तीनों ग्राफ भी याद रखना। अच्छा, इस ग्राफ को एक तरीके से और बना सकते हैं, ठीक है? जैसे ऐसे कर लो, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम कर दिया, और मैं ग्राफ को ऐसे भी तो बना सकता हूँ। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, बशर्ते ये है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी जहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी जहाँ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यही इतना अंतर होगा, ठीक है ना? अच्छा, ये जो आपने यहाँ पे बनाया है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है ना? तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो है, यूनिफॉर्म तो है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये ग्राफ के अलावा एक और ग्राफ होता है। ये वेलोसिटी कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे है, यहाँ तो यूनिफॉर्म है, तो यहाँ वेलोसिटी, यहाँ टाइम, तो ये यूनिफॉर्म का ग्राफ है। तो यूनिफॉर्म का एक और ग्राफ होता है कुछ ऐसे, ये भी तो है यूनिफॉर्म का, यानी कि मेरी वेलोसिटी और टाइम का रेशियो जो है वो यूनिफॉर्मिटी को इंडिकेट कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में सेम रेशियो इंडिकेट करेगा, यानी समान रूप से वो घटेगा या बढ़ेगा। बशर्ते यहाँ है कि ये बढ़ रहा है यानी ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है क्योंकि ये घट रहा है। तो यहाँ बोलोगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद पॉजिटिव, और यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद नेगेटिव, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीजिंग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिक्रीजिंग, कुछ इस तरीके से बात को आप कह सकते हो, ठीक है? चलो, तो ये भी मैटर क्लियर हो गया। अगला है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ समझना और भी आसान है, क्योंकि अब आप कई सारा डायग्राम देख चुके हो। आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी समझ गए, आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जिसे पोजीशन टाइम ग्राफ बोलते हैं वो भी समझ गए, तो एक्सेलरेशन को समझना बहुत ही आसान है। डायग्राम देखिए, सबसे पहला डायग्राम यहाँ पे है। अब मैंने कहा कि यहाँ मान लो मैं एक्सीलरेशन ले लेता हूँ, और यहाँ मैंने टाइम ले लिया, तो अब ये किस बात को इंडिकेट करेगा? ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन ग्राफ को इंडिकेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सीलरेशन है, और ये एक्सीलरेशन में सीधी लाइन मैंने बना दिया, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन बदल नहीं रहा है, जो था वो है वही रहेगा, यानी कि एज सेम। अब आप याद करो, थोड़ी देर पहले आपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक और ग्राफ बनाया था, ठीक है ना? जहाँ पे आप बोले थे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कौन सा था? याद करो, जब ये वाला बनाया था और इसमें आपने बोला था ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने कहा कि कॉन्टिन्यूअस वेलोसिटी यहाँ पे है, तो जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो हर बार सेम चेंज इंडिकेट कर रहा है, यानी चेंज इन वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इंडिकेट किया था, तो जब चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो इस लाइन को आपने बोला था एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सीलरेशन लाइन ये भी होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो कोई पूछे एग्जाम में, ऐसे सवाल आता है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये v है, ये t है,
ये लाइन किसे इंडिकेट कर रहा है? क्या ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन को इंक्रीज इंडिकेट कर रहा है, या फिर इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन को, या डिक्रीजिंग को, या नन ऑफ दीज को? तो याद रखिएगा ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन को इंडिकेट कर रहा है। पर वही ग्राफ अगर ऐसा हो, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हो, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन की लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरीके से। ये दिमाग में बना के रखिएगा। जब आप पूरा पढ़ोगे ना तब आप रिलेट कर पाओगे, तब आप समझ पाओगे, और आधा अधूरा पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होना तय है। अगला डायग्राम देखिए, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से, ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है। इसमें क्या है? फॉर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे देखो ये एक्सीलरेशन है, ये टाइम है, और इस तरीके से है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, बट उसके ये इंक्रीज होने में एक यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। यानी अगर एक्सीलरेशन टाइम का रेशियो निकालोगे ना तो हर बार आपको सेम मिलेगा, कुछ इस तरीके से। तो इसी को बोला जाता है यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। यहाँ पे एक्सीलरेशन के बढ़ने का जो रेशियो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में सेम है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो ये भी ग्राफ ध्यान रखिएगा। अगला ग्राफ आपका ये है, ये नॉन यूनिफॉर्मिटी को इंडिकेट कर रहा है, यानी इसमें भी एक्सेलरेशन इंक्रीज तो कर रहा है बट नॉन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली में नहीं इंक्रीज कर रहा है। ये हमारा एक्सेलरेशन और ये हमारा टाइम हो गया, और ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। अब आपको ये समझ के ये भी आ गया होगा समझ में, ये देख के कि ये ग्राफ ऐसे भी तो बन सकता है, ये मेरा एक्सेलरेशन, ये मेरा टाइम, और मेरा जो एक्सेलरेशन है वो कुछ ऐसे भी बन सकता है। तो ये भी तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, बशर्ते ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है विद इंक्रीजिंग, और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है विद डिक्रीजिंग, इतना अंतर रहेगा। यही रहा कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मुझे उम्मीद है कि आपने तीनों पैटर्न में समझ लिया होगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या है। इसके सवाल कैसे आते हैं? इसके सवाल बस ऐसे आते हैं, अब आप यहाँ पे देखो, ऐसे पूछेगा कि ये मेरे पास एक ग्राफ है, इसे बोला गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है। ये लाइन किसे इंडिकेट कर रहा है? रेस्ट को, मोशन को, एक्सीलरेशन को, या वेलोसिटी को? तो आपको मालूम होना चाहिए ये लाइन रेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। आप जाके पिछले वाली लाइक स्लाइड में देखोगे तो मालूम चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्टेंस एक फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जैसे आप बैठे होंगे ना कहीं, आप पिछले कुछ समय से ये जहाँ पे बैठे थे वहीं पे हो, आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो आप रेस्ट ही में तो हुए, तो बिल्कुल वैसे ही ये है। ऐसे सवाल पूछा जाएगा। फिर सवाल पूछा जाएगा, ऐसे कहेगा कि मान लो ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, उसमें ये जो स्ट्रेट लाइन है तो ये किसको इंडिकेट करेगा? फिर दे देगा आपको रेस्ट को, कांस्टेंट स्पीड को, कांस्टेंट एक्सीलरेशन को, नन ऑफ दीज को। अब क्या बताओगे? अब आपको बोलना पड़ेगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये वाला ग्राफ देखो, ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में सीधी लाइन का मतलब होता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जबकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सीधी लाइन का मतलब होता है रेस्ट। आप बात समझ पा रहे हो ना, कितना बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो ये रिलेट करने वाली बात है। एक और रिलेट कराता हूं आपको। आप ये देखो, ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, ठीक है ना। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मान लो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, तब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तुम्हारी वेलोसिटी अगर 40 मीटर पर सेकंड रही होगी तो वो अब भी है और कल भी रहेगी, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। तो देखो यहाँ तीनों का मतलब अलग अलग हो गया। सीधी लाइन का मतलब हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, आपने सुना होगा, है ना। तो किसी भी ग्राफ में अगर ये दो लाइन ऐसे बना हुआ है और यहाँ पे सीधी लाइन है, तो इस सीधी लाइन का मतलब सेम नहीं होगा हर बार। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ग्राफ लिया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया है, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है, या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लिया है। उसी के आधार पे इसका नाम डिसाइड होगा कि इसका मतलब क्या है। सिमिलरली अगर मैं इन सबको मिटा के एक बार फिर से आपको कुछ और बताऊं, तो सिमिलरली आप ऐसे समझो कि अगर हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो इस लाइन का मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कुछ और होगा, इस लाइन का मतलब देखा जाए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कुछ और होगा, इस लाइन का मतलब अगर हम बात करें तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में इसी लाइन का मतलब कुछ और होगा। मान लो ये ग्राफ नंबर 1 है, ये ग्राफ नंबर 2 है, और ये ग्राफ नंबर 3 है। आप मुझे बताओ, अब तक आपने पढ़ा समझा होगा, उसके आधार पे बताओ कि इसमें इस लाइन का क्या नाम होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन? पहले में। दूसरे में बताओ इसका नाम क्या होगा। तीसरी में बताओ इसका क्या नाम होगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। जस्ट मेंशन द आंसर ओवर देयर। और अगर चीजें समझ में आई हैं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ। और हाँ, इफ यू वांटेड टू थैंक्स टू मी ऑन दिस कंटेंट, बेटर पॉसिबल कंटेंट, तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, लोगों को बताओ, उनको भी पता चले। आप भी ग्रो करो, मैं भी ग्रो करूं, आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूं, दोनों मौज काटेंगे। क्या बोलते हो?
फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दोबारा हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रॉम द साइड ऑफ स्टूडेंट्स कॉर्नर।